हेलो एवरीवन, वाहेगुरु। आज हम चैप्टर सीखेंगे, नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। यस, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसका मतलब चैप्टर 3 12 मार्क्स का वेटेज, टोटल 9 मार्क्स है। लीनियर यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे हमने पढ़ा था, लीनियर का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है उसे क्या कहते हैं हम? लीनियर। एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो, कॉज एंड इफेक्ट होते हैं वो रिलेशनशिप। अब इसमें अब आपने जो अभी कोरिलेशन में पढ़ा, आपका माइंड में सवाल होगा लीनियर कोरिलेशन लीनियर रिग्रेशन में मेन डिफरेंस क्या है। लीनियर कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ दो वेरिएबल आपस में कितने जुड़े हुए हैं, -1 से लेके +1 तक, यानी -1 100% से लेके +100% तक कितने जुड़े हुए हैं वो चेक करते हैं हम इसमें। कोरिलेशन में सिर्फ डिग्री ऑफ रिलेशन दिखाता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन दिखाता है, ओनली स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन दिखाता है एक्स और वाई की। लेकिन यहाँ पे हम जो सीखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन, इसका मतलब वो हमें इसमें ढूंढना है रिलेशन। यस, रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्वेशन रिलेशन। जो एक्स और वाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपस में होते हैं, उनका रिलेशन ढूंढना है एक्स और वाई का, इक्वेशन बना के। यस, क्या बना के? इक्वेशन बना के। आप जैसे चैप्टर का नाम पढ़ रहे हो, क्या चैप्टर का नाम है? लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी मैथमेटिकल फंक्शन, इक्वेशन। दो एक्स और वाई के बीच में जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमें चॉइस करना है इसके अंदर। टोटल 12 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर का बेटा, और टोटल 9 फार्मूलास हैं। बोलने के लिए 9 फार्मूलास हैं, लेकिन रियल फार्मूला सिर्फ टोटली 5 हैं। बी के फार्मूला सिर्फ चेंज होते रहते हैं एज पर सिचुएशन हम जो करते हैं बेटा वो। यस, मैंने अभी शॉर्ट में बताया बेटा, आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, आप डिटेल में सीखोगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम उसका। यस, क्या देख रहे हैं अभी आप? लीनियर रिग्रेशन। नाउ इसका जो बोर्ड का वेटेज है, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 चैप्टर 3 लीनियर रिग्रेशन, 12 मार्क्स का वेटेज, टोटल 9 फार्मूलास हैं। यस, एज पर बोर्ड ब्लू प्रिंट आप देख रहे हो, कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं? इसके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं नंबर 3 MCQ आएगा, 13 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 23 शॉर्ट सम आएगा, 33 पे शॉर्ट सम 3 मार्क्स का विथ और 45 नंबर पे लॉन्ग सम। यस, 45 नंबर पे लॉन्ग सम। हम जो तैयारी करेंगे पहले स्टार्टिंग में, इस 45 नंबर क्वेश्चन की तैयारी करेंगे जो 5 मार्क्स का वेटेज है इसका बेटा। यस, आपने देखा 45 नंबर 5 मार्क्स का जो हम क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, क्योंकि जो टेबल आपने काल पियर्सन में सीखे हैं, जो टेबल आपने काल पियर्सन में सीखे हैं, वो सेम टेबल काम आएंगे किसमें? रिग्रेशन में। डायरेक्ट मेथड की एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट मूवमेंट x माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, और शॉर्टकट मेथड u और v। जो टेबल, इसलिए मैं बार बार बेटा बोल रहा था कि जो फॉर्मूला आपने सेकंड चैप्टर में किए सेम टेबल्स इसमें काम आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला का मामूली फ़र्क है बेटा, और कोई नया इतना फ़र्क नहीं है। यस, हम देखेंगे इसका ब्लू प्रिंट ऑफिस फिर से, कौन से क्वेश्चन की तैयारी करेंगे आज हम। स्टार्ट करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की तैयारी के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन पहले करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसके फॉर्मूला याद रखे तो ये शॉर्ट सम में भी काम आते हैं और मैक्सिमम वेटेज हमारा कवर हो जाता है। इसके लिए शॉर्ट सम्स काम आएंगे हमारे लिए, जो टू मार्क का शॉर्ट सम है और 3 मार्क का शॉर्ट सम है। यस, अब हम सीखेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन थेरिकल में, मामूली सा, ज़्यादा नहीं लेते हुए। यस, क्या क्या इंट्रोडक्शन है बेटा? व्हाट इज रिग्रेशन? व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन ओनली, लीनियर रिग्रेशन नहीं, रिग्रेशन ओनली पूछा है। यस, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन नहीं। रिग्रेशन क्या होता है बेटा? रिग्रेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू variables x and y determined by, yes, two variables determined by an appropriate mathematical function। mathematical function जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? इक्वेशन। यस, मैथमेटिकल फंक्शन का मतलब होता है इक्वेशन। क्या बनाना? इक्वेशन। वैसे पुराने कोर्स में 3 साल पहले 2 इक्वेशन होते थे। एक इक्वेशन होता था y ऑन x, जो अभी भी है कोर्स में, और दूसरा होता था x ऑन y। अभी हमारे कोर्स में से x ऑन y का इक्वेशन निकाल दिया है, ओनली कौन सा रखा है? y ऑन x, जो हम सीखेंगे इसमें डिटेल में। यस, ये आपने क्या पढ़ा? रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन एक रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में, जो अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल फंक्शन यानी इक्वेशन दिखाता है। यस, अभी इसी को
हम ले रहे हैं डेफिनेशन किसमें, लीनियर रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क में पूछा जा सकता है 23 नंबर, क्या लिखा है, डिफाइन। ये सब क्वेश्चन देख रहे हो क्या लिखा है, डिफाइन। यहाँ पे मैं एरो चला रहा हूँ, डिफाइन लीनियर रिग्रेशन। यस, क्या पढ़ रहे हो इस लीनियर रिग्रेशन में, अ मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल या फंक्शनल रिलेशनशिप जिसको हम इक्वेशन कहते हैं, बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स, टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, हाइट एंड वेट, ऐसे मार्क्स इन स्टैटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हेल्प्स इन estimating the value of dependent variable y, the value of dependent variable y for some given value, yes ध्यान से देखो, given value of x, given value of independent variable x is called linear regression। जब हम x और y को लेके एक टेबल बना के इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन में से हम कुछ भी एस्टिमेट कर सकते हैं, वो है लीनियर रिग्रेशन। बार बार मैं रिपीट करूंगा प्लीज, इस चैप्टर में टोटल 9 फॉर्मूलास हैं, बार बार लिखा है ऊपर 9 फॉर्मूला वाला चैप्टर है ये, 9 फॉर्मूला पे चैप्टर चलता है बेटा। इक्वेशंस आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारा बेसिक है, ये 3 बातें यूज करेंगे तो हमारा आंसर निकलता है रिग्रेशन इक्वेशन। यस, हमारा पहला आंसर जो इक्वेशन का है वो इक्वेशन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, जो हमारे कोर्स में है वाई ऑन एक्स ओनली। क्या इक्वेशन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, क्या इक्वेशन चल रही है बेटा, मेन बेसिक इक्वेशन क्या है, पहली वाली, कैप वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये आपको पूरे चैप्टर में काम आएगी, जब भी आप रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स बनाओगे तो इसी फॉर्मूला से हम रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स बनाते हैं। आप देख रहे हो इसके अंदर 2 कांस्टेंट वैल्यू यूज हो रहे हैं, यस इसके अंदर 2 कांस्टेंट वैल्यू यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है ए और दूसरा हो रहा है बी। इन दोनों को फाइंड करना सीखना है हमें। यस, बी को कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी या बी बाई एक्स, यस इसका नाम बी या बी बाई एक्स भी कहते हैं बेटा। बी और बी बाई एक्स एक ही बात है। बी बाई एक्स का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी ऑफ वाई ऑन एक्स, ऑफ वाई ऑन एक्स, इसलिए इक्वेशन क्या बताती है इसको, इस इक्वेशन को बोलते हैं वाई ऑन एक्स हम, और ये थेरिकल नाम इसका है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी। अब ये दोनों हमको फाइंड करना सीखना है। सबसे पहले बी फाइंड करते हैं इसमें। क्या बोला, हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है बेटा, हमारी बेसिक इक्वेशन है कैप वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसमें पहले बी फाइंड होता है बेटा, पहले बी फाइंड होता है, पहले हम बी फाइंड करेंगे। ये आप देख रहे हो, बी फाइंड करने की बेसिक फॉर्मूला, बी इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन, ध्यान से देखोगे अपॉन डिवाइड में क्या है, क्या आपको याद आ रहा है, ये कार्ल पियर्सन का न्यूमरेटर सेम है कार्ल पियर्सन की डायरेक्ट फार्मूला का न्यूमरेटर सेम है, और डिनोमिनेटर में देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, रूट का पोर्शन हटा के आधा पोर्शन पहला वाला सेम रखा गया है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला, यस सेम कार्ल पियर्सन की फॉर्मूला है, न्यूमरेटर सेम है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन, यस अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। इसमें ध्यान रखेंगे नीचे, नीचे का ध्यान रखेंगे बेटा, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, पीछे कौन सा वर्ड है एक्स, तो नीचे भी क्या आएगा एक्स। ऑलवेज ध्यान रखेंगे पीछे एक्स है तो नीचे भी एक्स आएगा। इक्वेशन क्या थी, वाई ऑन एक्स, हमारी इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, तो नीचे भी क्या आएगा एक्स। ध्यान रखना वाई नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं। और ये सेम जो हम कर रहे थे किसमें, कोरिलेशन में, वही काम करना है बेटा। वाई क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें रिलेशन वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, तो जो पीछे होता है वो नीचे होता है, जो पीछे है वो नीचे। ऑलवेज देखोगे वाई ऑन एक्स, यहाँ पे पीछे एक्स है तो यहाँ पे भी पीछे एक्स है, आप देख रहे हो, और यहाँ पे भी नीचे एक्स है, और यहाँ पे भी नीचे एक्स है, देख रहे हो बेटा, हर जगह पे सेम ही आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ये तीनों मिलके एक सम बनता है। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारी, कौन सी वाली, ये वाली, कैप वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई और कैप वाई में फर्क क्या है बेटा, वाई यानी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, वाई मीन्स ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन जो दिए होते हैं, और कैप वाई का मतलब है एस्टिमेट करना। जब हम एस्टिमेट करते हैं तो क्या हो जाता है कैप, कैप सिंबल किसके लिए होता है, एस्टिमेट के लिए। बेसिक फॉर्मूला बार बार देखेंगे बेटा, हर जगह पे यही फॉर्मूला यूज होगी आपकी। क्या फॉर्मूला है बेसिक, कैप वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। आपको 2 कांस्टेंट फाइंड करने हैं इसमें, ए और बी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद रह जाए, हमें इसमें कांस्टेंट ए और बी फाइंड करना है। पहले बी फाइंड करते हैं क्योंकि बी के बेस पे हमारी ए वैल्यू फाइंड होती है बेटा, ध्यान रखना, पहले बी फिर ए। क्या फॉर्मूला आप देख रहे हो बेटा स्क्रीन पे, बी फाइंड करने की बेसिक फॉर्मूला क्या है,
बी फाइंड करने की बेसिक फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा एक्स और माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। इसमें रूट नहीं आता है और y भी नहीं आता है बेटा। छोटी सी बात मैं बार बार बोलूंगा बेटा, जो आप हमारा कोर्स में रखा है y ऑन x, पीछे x है तो हर जगह पे x पीछे आएगा बेटा, पीछे x तो हर जगह पे x पीछे आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो पीछे क्या है x, यहाँ पे भी पीछे, नीचे क्या है, जो पीछे है वो नीचे है, जो पीछे है वो नीचे है, ध्यान रखना है बेटा। यहाँ पे भी x नीचे आएगा और यहाँ पे पीछे x ही आएगा बेटा। इन तीनों फॉर्मुला को याद कर लोगे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको तीनों फॉर्मुला में टेबल का वैल्यू डालने हैं। आपने नोटिस किया बेटा कार्ल पियर्सन की फॉर्मुला में डायरेक्ट मेथड में हम 5 फॉर्मुला यूज करते थे, 5 कॉलम बनाते थे बेटा। कौन से 5 कॉलम बनाते थे, याद है बेटा? यस, याद करो 5 कॉलम कौन से होते थे। एक होता था x जो ओरिजिनल दिया होता था बेटा वो, दूसरा होता था y जो ओरिजिनल दिया होता था, उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स वाई मल्टीप्लाई। यस, कौन सा इसमें नहीं है बेटा, आप ध्यान से नोटिस किया आपने, वाई स्क्वायर। यस, इसमें वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं होती है, इस चैप्टर में वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम वाई स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे नहीं। हम देखते हैं आज इसका सम एक। यस, पहले फॉर्मूला देख रहे हो बी के फॉर्मूला, मैं सभी फॉर्मूला अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बेटा, जो आज हमने अभी देखा उसको डिस्कस करें। आज हम पहला टारगेट बनाते हैं, कौन से फॉर्मूला को, ये रहा आज का हमारा पहला टारगेट है, इस टॉपिक को कवर करना। कौन सा वाला टॉपिक बेटा? यस, टॉपिक है हमारा इक्वेशन बनाना ये, और उस इक्वेशन को पूरा करने के लिए हमें किसकी वैल्यू डालना, बी की वैल्यू डालना और फिर ए की वैल्यू डालना। यस, बी और ए फाइंड करने के बाद इक्वेशन बनती है, फिर उसमें जो भी वैल्यू डाल के हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अब हम बाकी के फॉर्मूला अभी कवर नहीं करेंगे, थोड़ा चैप्टर बोरिंग नहीं लगे, इसलिए हम पहले फॉर्मूला जो काम किया वो कवर करते हैं। यस, हमारा एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 जो हम सीखेंगे आज बेटा, एक्सरसाइज 3.1। यस, उसके सम्स हम पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड में। अब देख रहे हो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 3.1 का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ यूजेस ऑफ कार्स एंड इट्स एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। कितने साल कार यूज किया और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रहा है बेटा, यानी ईयर और कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप। इसके अंदर ध्यान से देखोगे दो वर्ड जो मेन आ रहे हैं यूज, वो हो रहे हैं टाइम और कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। टाइम और जितनी कार पुरानी होती है उतना मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, आप देख रहे हो बेटा। यस, पहले साल कार यूज की है, 3 साल पहले पहली कार 3 साल यूज की है, तो उसका मेंटेनेंस खर्च कितना है बेटा, साल का 10,000 रुपये। जो कार 1 साल यूज की है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है बेटा, 5,000 रुपये। इस तरह जो तीसरी कार है वो 2 साल यूज किया तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ रहा है, 8,000 रुपये। चौथी कार है वो भी 2 साल यूज किया, मेंटेनेंस कॉस्ट 2,000 आ रहा है। पांचवी कार हमने यूज किया 5 साल तो उसका 13,000 मेंटेनेंस कॉस्ट साल का आ रहा है। जितनी कार पुरानी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है बेटा। यस, ये हमारा। अब करना क्या है बेटा, 3 कॉलम एज इट इज कॉपी करने हैं, आ रहे हैं अभी हम टेबल, आंसर टेबल में। आपको ऐसा फील होगा ही नहीं हम नया सीख रहे हैं। यस, इसके अंदर क्या फाइंड करने को बोलता है, आल्सो फाइंड एरर, वो टॉपिक वो भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, बहुत प्यारा मेथड है इसका। फिर से एक लेक्चर में और इवनिंग में सेंड करूंगा आपको बेटा। यस, आप कार के जो 1 2 3 4 5 नंबर थे जो टोटल थे उसको बनाए नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मेन कॉलम कौन से हैं इसके अंदर बेटा, एक्स, टाइम। यस, टाइम को हमने क्या नाम दिया है, एक्स, टाइम का नाम हमने एक्स रखा है बेटा। और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, यस, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बेटा उसका नाम हमने क्या रखा है, वाई। अब आगे का टेबल आपने सीखा है कार्ल पियर्सन में, वही टेबल है बेटा डायरेक्ट मेथड का। क्या करेंगे अभी हम, सिर्फ एक्स वाई का मल्टीप्लाई, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर करना है, बस हो गया। एक्स वाई का मल्टीप्लाई और एक्स वाई कैसे होगा, एक्स वाई का मल्टीप्लाई आपको पता है बेटा, 2 कॉलम लेंगे एक्स और वाई, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से 2 कॉलम, एक्स एंड वाई, ये x3 और y10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 30, और x1 और y5 उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। इस तरह से x और y का सबका मल्टीप्लाई करना है 2, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 16। फिर x2 है, y7 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 14। और इन कॉलम का टोटल करना है, ये चारों कॉलम का टोटल करना है। x कितना टोटल आया हमारा 16, और y का टोटल आ रहा है हमारा 51। देन एक्स वाई का टोटल किया कितना आया 154, और एक्स स्क्वायर का टोटल, एक्स के सभी नंबर का स्क्वायर करना है उसका टोटल करना है। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बेटा,
सिर्फ कौन सा नंबर हमें चाहिए, टोटल, सबके टोटल चाहिए बेटा। यस, क्या टोटल है, सिग्मा एक्स का 16, सिग्मा वाई का टोटल है 51, सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल है 154 और सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल है 52। ये चारों टोटल हमें लेने हैं। पहले हमेशा इसमें कंपलसरी क्या फाइंड करना होता है, एक्स बार वाई बार, क्योंकि आपको पता है ए फाइंड करने के लिए हमें एक्स बार और वाई बार चाहिए। यस, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका बेटा, स्टेप 1, ये डेटा मैंने कॉपी किया है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, डेटा मैंने कॉपी किया है बेटा। डायरेक्ट सम स्टार्ट करने से बेटर होता है डेटा कॉपी करो। एन कितने कार थे, 6 कार थे, उनका सिग्मा एक्स कितना है 16, सिग्मा वाई कितना है 51, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपने किया अभी 154 और सिग्मा एक्स वाई कितना आया 52। इसमें स्टेप से चलना पड़ता है बेटा, मिनिमम 5 स्टेप होते हैं, उसके आगे अगर और एक्स्ट्रा आंसर पूछें तो स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 भी होता है बेटा इसमें। यस, क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें मीन फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है। किसका मीन फाइंड करना है, दोनों का। इसमें कंपलसरी है बेटा, डायरेक्ट मेथड हो तो भी, शॉर्टकट हो तो भी, प्रोडक्ट मूवमेंट हो तो भी, मीन एक्स बार वाई बार फाइंड करना कंपलसरी है। यस, पहले एक्स बार फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्या आया आपने देखा बेटा 2.61 2.67, जो है वही लेना है अप्रोक्सीमेट करके, पॉइंट के बाद 2 नंबर। और वाई बार आपने फाइंड किया बेटा, वाई बार क्या आया इसका 8.5 आएगा। ये 10 भूल से टाइपिंग हो गया बेटा, 8.5 लेना है, 10 भूल से टाइप हो गया बेटा, 8.5 आएगा, जो है ओरिजिनल लेना है। इसमें कोई भी आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हो बेटा, इस चैप्टर में कभी भी आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हो, ओरिजिनल नंबर लेना है। ध्यान से देखा, पहले क्वेश्चन टेबल था, यस क्वेश्चन टेबल था, उसका आपने क्या किया, आंसर टेबल बनाया। आप कार का कॉलम, कार नंबर 1 2 3 4 5 6 कॉलम भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज हमने कौन से कॉलम किए हैं, सिर्फ आप देख रहे हो एक्स वाई, और एक्स और वाई का आपने मल्टीप्लाई किया, और देन एक्स स्क्वायर का आपने एक्स का स्क्वायर किया बेटा, और लास्ट में सभी टोटल किया आपने 1651। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप ध्यान रखेंगे बेटा, पहला स्टेप 1, ये स्टेप लिखने हैं, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 लिखना है बेटा। ये जैसे लिख रहा है ऐसे लिखना है, कुछ भी कटना नहीं है बेटा। क्या किया हमने, पहले मीन एक्स बार फाइंड किया, क्या आया 2.61, और मीन वाई बार फाइंड किया तो क्या आया 8.5, 10 नहीं 8.5 लेना है बेटा, 10 भूल से मेरे से टाइपिंग हो गए। अभी क्या करना है इसका बेटा, पहले जैसे मैंने आपको बोला, पहला स्टेप क्या होता है, क्या फाइंड करना, मीन्स एक्स बार वाई बार। उसके बाद पहला स्टेप नंबर 2, यस स्टेप नंबर 2, इस तरह से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे पूरे। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में बी फाइंड करेंगे पहले। यस, कैसे होता है बी फाइंड, बी की फॉर्मूला देखिए आपने बेटा, आज इसी फॉर्मूला को टारगेट बना रहे हैं। इसके बाद आपको सिर्फ बी के फॉर्मूला सीखने हैं और शॉर्ट सम के फॉर्मूला, बाकी कुछ भी चैप्टर में नया नहीं है बेटा। क्या फॉर्मूला बी का, बी इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई। यस, बी इक्वल्स टू पहला ऐसा है एन सिग्मा एक्स वाई, और फिर दूसरा ऐसा है सिग्मा एक्स, और तीसरा ऐसा है सिग्मा वाई। यस, इन एन और सिग्मा एक्स का एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है बेटा आपको, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन को सिग्मा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और फिर माइनस करेंगे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। जैसे आपने काल पियर्सन लास्ट चैप्टर में सीखा है बेटा, वही कॉलम के वैल्यू डालने हैं। अब आपने वैल्यू डाले हैं बेटा, पहला वैल्यू कौन सा डाला, एन 6, और साथ में मल्टीप्लाई क्या किया आपने, सिग्मा एक्स वाई। तो क्या मल्टीप्लाई बना बेटा, खाली ध्यान दो उसमें, मल्टीप्लाई क्या बना 924। यस, क्या बना 924। किसका मल्टीप्लाई बेटा, ये 6 मल्टीप्लाई 154, तो क्या मल्टीप्लाई बना 924। इस तरह से सिग्मा एक्स का, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा एक्स क्या था बेटा, बहुत बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ बेटा, छोटे बच्चे पढ़ाते हैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लो, खाली सब सुनो और प्रैक्टिस करो बेटा। अब 16 मल्टीप्लाई 51 करेंगे, 16 और 51 का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई क्या बना जाके 864। यस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई क्या बना 864। आप देख रहे हैं 816 सॉरी बेटा, और माइनस करना है किसको, 924 में से 816 माइनस करना है तो 108 आएगा इसका, क्या आएगा इसका 108। अब फिर से ध्यान रखना, यहाँ पे हम मिसअंडरस्टैंडिंग करते कभी कर सकते हैं, और नीचे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करके क्या आया 56। अब आपको लास्ट चैप्टर वाली बात याद इसमें नहीं रखनी है बेटा, उसमें हम आर फाइंड करते थे, कोरिलेशन। यहाँ पे ये कोरिलेशन नहीं है, एक वैल्यू है रिग्रेशन जो इक्वेशन में काम आती है बेटा, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई भी वास्ता नहीं है। बी की वैल्यू कितनी भी आ सकती है, माइनस में कितनी भी, प्लस में, और जीरो भी आ सकती है बेटा, लाखों में भी आ सकती है, करोड़ों में भी आ सकती है, माइनस में भी और प्लस में भी और जीरो भी।
यस रिमेंबर बेटा, इसका आंसर हमेशा -1 +1 के बीच में नहीं होता है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, बी का आंसर माइनस लाखों करोड़ में आ सकता है और प्लस लाखों करोड़ में आ सकता है और जीरो भी आ सकता है बेटा, जैसा उसका रिलेशन होगा। आपने अभी देखा, अगर मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो बी, यहाँ पे बी प्लस में क्यों आया बेटा? बी आपने सोचा प्लस में 1.93 क्यों आया? क्योंकि आप डेटा देख रहे हो, वापस मैं क्वेश्चन टेबल में लेके आ रहा हूँ बेटा। डेटा देख रहे हो, जितने ईयर्स, जैसे एक्स बढ़ रहा है ऐसे वाई बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है बेटा। 3 साल था, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया, 1 साल था, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गया, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मोस्ट ऑफ आप देख रहे हो, जैसे लाइफ उसकी बढ़ रही है उसका खर्च बढ़ रहा है, यानी एक्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मोस्ट ऑफ, और वाई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेम प्रोपोर्शन में नहीं है बेटा, सेम प्रोपोर्शन में होता तो आंसर उसका 1 आता बेटा, ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, आप देख रहे हो। यस, क्या करना है इसका? अभी आपने पहले मीन, पहला स्टेप क्या था, मीन फाइंड किया एक्स बार वाई बार। फिर दूसरा स्टेप आपने किया बी फाइंड किया। बी कैसे फाइंड किया? आपने वैल्यू डाल के 1.93। अब ये बी की वैल्यू डालेंगे ए फाइंड करने में बेटा। यस, क्या फाइंड करेंगे? स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड कौन सा है, क्या फाइंड करना है? स्टेप थर्ड में क्या फाइंड करना है हमें? स्टेप थर्ड में फाइंड करना है ए, जो इसका कांस्टेंट वैल्यू सेकंड है बेटा। बहुत प्यारी सी फॉर्मूला ए फाइंड करने की। क्या फॉर्मूला है? ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, जो आपने पहले से निकाला। वाई बार क्या आया था बेटा? 8.5, 10 नहीं, भूल से टाइपिंग हो गया था। और इसके अंदर वैल्यू करेंगे, कैलकुलेटर ध्यान से रखना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर अप्रोक्सीमेट लेना है। आपने सिंप्लीफाई किया, 8.5 माइनस 5.15, तो क्या बना वैल्यू इसका बेटा? 3.35। अब ये ए भी मिल गया हमें और बी भी मिल गया, बस काम फिनिश हो गया बेटा। क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। क्या करना है? इक्वेशन बनानी है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन आप देख रहे हो बेटा, ये इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप था बेटा हमारा ये। यस, इक्वेशन आखिरी स्टेप, चौथा स्टेप हमारा इक्वेशन बनाने का है बेटा। इक्वेशन वाई ऑन एक्स, क्या फॉर्मूला थी बेसिक आपको पता है? कैप वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई नहीं, कैप वाई, क्योंकि कैप मैंने एस्टिमेट करना वाई का। ये फॉर्मूला है ए की जगह पे आपने फाइंड किया अभी अभी, क्या फाइंड किया? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आपने फाइंड की 3.35 और बी की वैल्यू फाइंड किया आपने 1.93। डालेंगे तो इक्वेशन बन गया हमारा। तो क्या बनेंगे? कैप वाई इक्वल टू 3.35 माइनस 1.93। अब इसमें वैल्यू डालनी है, एस्टिमेट पूछा हो तो। यस, नेक्स्ट स्टेप, 5वां नंबर स्टेप, इसमें एस्टिमेट पूछा है कि अगर 5 साल कार चलाते हैं, 5 साल कार चलाते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। इसमें और भी आंसर पूछा था, स्टैंडर्ड एरर, वो हम शाम को डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग बेसिक चैप्टर का पार्ट सीख रहे हैं। ये हमारी वैल्यू डाली आपने, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, और एक्स फाई। यस, 5वें साल मेंटेनेंस कॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से कितना आएगा? यहाँ पे एक्स, वहाँ पे फाई डालना है बेटा, यहाँ पे एक्स, वहाँ पे फाई डालना है। और 1.93 इंटू 5 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 9.65। क्या आएगा? टोटल 13। यानी एज पर टेबल, एज पर टेबल अगर हम करेंगे आंसर, तो क्या आंसर आएगा? 13। 13,000 रुपये खर्च होना चाहिए 5 साल के बाद अगर मशीन हम कार यूज़ करते हैं तो। यस, ये छोटा टुकड़ा मैंने कवर किया क्योंकि आज इंट्रोडक्शन लिया हमने इसका बेटा। यस, फिर से बता दूं, कोई चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है बेटा। 9 फॉर्मूलास हैं, जिसमें से 3 फॉर्मूला अभी आपने सीख लिए बेटा। कौन से 3 फॉर्मूला? जो पहला स्टार्टिंग पार्ट हमने सीखा आज का टारगेट क्या था हमारा? आज का टारगेट था हमें ये सीखना बेटा, बेसिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से हमारे अभी स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टेंशन मत करो बेटा। ये रिपीट लेक्चर होगा फिर से शाम को, इसका और भी सम हम करेंगे डायरेक्ट मेथड में। आज का दिन पूरा इसी फॉर्मूला पे, ऐसी तीनों फॉर्मूला पे लगाएंगे। कल हम सीखेंगे शॉर्टकट और डायरेक्ट में प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, और फिर शॉर्ट सम है। बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ प्लीज़, मेरी मानो बेटा। इस टाइम को अगर आप यूज़ कर रहे हो, गोल्डन चांस है, इसका फ़ायदा उठाओ बेटा। गॉड ब्लेस यू। अभी मैं ओसी का बेस्ट लेक्चर बना रहा हूँ, प्लीज़ बेटा, प्लीज़ ट्रस्ट ऑन मी। बहुत अच्छा सा लेक्चर है, मे बी मैं इवनिंग में ही लॉन्च कर सकता हूँ बेटा। अब ध्यान से सीखना बेटा, किस तरह से एक नया टॉपिक जो आपने पहले 11th में सीखा है बेटा, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जो मैंने 11th में ओसी पढ़ाया वो बेटा सिंपल था, अलग था, और 11th स्कूल के एग्जाम से ज़्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन अभी हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट वे में करेंगे बेटा। ट्रस्ट ऑन मी, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे बेटा। सब कुछ वापस मिल सकता है, ये टाइम वापस आ जाएगा, कमाना वापस आ जाएगा, मेंटल स्ट्रेस हम लेवल कर सकते हैं, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स वापस नहीं आएंगे बेटा। स्टे सेफ, स्टे होम, टच में रहो, प्रैक्टिस करो बेटा। और अब व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उसमें यहाँ पर्सनली मेरे से डिफिकल्टी पूछो बेटा, डिफिकल्टी आनी चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स की बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वाई गुरु बेटा।